नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के पीवाईक्यू की श्रृंखला को प्रश्न संख्या 101 से जारी रखते हैं। रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? विकल्प हैं ए बंगला, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी मराठी। विकल्प बी संस्कृत इस सब प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 102, अरुण यह मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? विकल्प है ए ध्रुव स्वामिनी, बी अग्निमित्र, सी एक घूंट, डी चंद्रगुप्त। विकल्प डी चंद्रगुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 103, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? विकल्प है ए गोविंद वल्लभ पंत, बी राम कुमार वर्मा, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी मोहन राकेश। विकल्प सी जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क नाटक के रचयिता माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 104, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? विकल्प है ए 5, बी 3, सी 10, डी 4। अंधा युग में कुल 5 अंक माने गए हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 105, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? विकल्प है ए धर्मवीर भारती, बी विष्णु प्रभाकर, सी बेचैन शर्मा उग्र या डी हरिकृष्ण प्रेमी। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की एकांकी रचना है। प्रश्न संख्या 106, चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है? विकल्प है ए सन 1945, बी सन 1975, सी सन 1920 या डी सन 1931। चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल 1931 माना गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 107, संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? विकल्प है ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारत तेंदु, सी राधा कृष्ण दास, डी श्रीनिवास दास। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास को माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 108, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारत तेंदु ने किस नाम से किया? विकल्प है ए दुर्लभ बंधु, बी समुद्र का व्यापारी, सी दुर्लभ व्यापारी या डी व्यापारी राक्षस। विकल्प ए दुर्लभ बंधु इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 109, भारत तेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? विकल्प है ए जानकी मंगल नाटक, बी अंधेर नगरी, सी भारत दूरदर्शा, डी सत्य हरिश्चंद्र। भारत तेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 110, ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद्य है। 1, स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। 2, प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती हैं। 3, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। 4, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। नीचे विकल्प दिए गए हैं जिनमें विकल्प सी 3 और 4 कथन को सही बताता है। यही इसका सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 111, श्रैंध्री के रचनाकार है। ए सियाराम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी नरेश वर्मा। श्रैंध्री के रचनाकार बी मैथिली शरण गुप्त को माना जाएगा। प्रश्न संख्या 112, इनमें से कौन सा नाटक भारत तेंदु जी का नहीं है? विकल्प है ए भारत दूरदशा, बी नील देवी, सी प्रेम जोगिनी, डी रणधीर प्रेम मोहिनी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 113,
कलि कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? विकल्प है ए भारत तेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बाल मुकुंद गुप्त। कलि कौतुक रूपक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 114, निम्न में से कौन सा नाटक भारत तेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? विकल्प है ए भारत दुर्दशा, बी संयोगिता स्वयंवर, सी विशस्य विषमोषधम, डी नील देवी। बी संयोगिता स्वयंवर भारत तेंदु की रचना नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 115, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। विकल्प है ए टूटते परिवेश, बी जय पराजय, सी अजातशत्रु, डी लहरों के राजहंस। विकल्प डी लहरों के राजहंस गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक माना जाएगा। प्रश्न संख्या 116, अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार हैं। ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी सेठ गोविंद दास, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी नरेश मेहता। सी भारत भूषण अग्रवाल अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 117, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? विकल्प है ए उपन्यास, बी नाटक, सी आत्मकथा, डी काव्य संकलन। विकल्प बी नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 118, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? विकल्प है ए मोहन राकेश, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण लाल या डी सुरेंद्र वर्मा। विकल्प बी जयशंकर प्रसाद इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 119, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता है। विकल्प है ए जयशंकर प्रसाद, बी सुरेंद्र वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र या डी मोहन राकेश। इस नाटक के रचयिता मोहन राकेश को माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 120, इन भारत तेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है? इनका सही कालक्रम विकल्प सी में दिया गया है, जो इस प्रकार है 1850 से 1900 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 121, सर्वज्ञ की झलक व अंधी गली के लेखक इनमें से कौन हैं? विकल्प है ए उपेंद्र नाथ अशक, बी उदय शंकर भट्ट, डी सी वृंदावन लाल वर्मा, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। ए उपेंद्र नाथ अशक को सर्वज्ञ की झलक व अंधी गली का लेखक माना जाएगा। प्रश्न संख्या 122, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। विकल्प है ए गोपाल राम गहमरी, बी भारत तेंदु, सी जयशंकर प्रसाद या डी इनमें से कोई नहीं। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार गोपाल राम गहमरी को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 123, निम्नलिखित में से प्रसादोत्तर नाटक है। विकल्प है ए तीसरा हाथी, बी बिनबाती के दीप, सी सेतुबंध, डी उपर्युक्त सभी नाटक प्रसादोत्तर नाटक हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 124, गलत कथन कौन सा है? ए नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है, बी नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, सी नाटक के संवाद सरल और गत्यात्मक होने चाहिए, या डी लिखित रूप से नाटक एक आयामी होता है, मंचन में वही बहुआयामी हो जाता है। विकल्प ए सी डी को छोड़कर विकल्प बी कथन गलत है, यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 125, इनमें से कौन सी रचना भारत तेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं है? विकल्प है ए भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी प्रेम मोहिनी, डी अंधेरी नगरी। सी प्रेम मोहिनी रचना भारत तेंदु की नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 126, अंधायुग के विषय में कौन सा कथन गलत है? विकल्प है ए पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था,
शतरांश कुंठा अंकित की गई है। बी, व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। सी, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। या डी, युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता का ध्वस्त कर देती है। विकल्प सी, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है। इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 127, जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? ए, अलका गांधार राजकुमारी है, सही है। बी, कल्याणी मगध की पटरानी है, गलत है। यही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। सी, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, सही है। डी, राक्षस नंद का मंत्री है, सही है। प्रश्न संख्या 128, नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। ए, कृबला प्रेमचंद द्वारा रचित है, सही है। बी, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती की रचना है, सही है। सी, रति का कंगन सुरेंद्र वर्मा की रचना है, सही है। डी, अंजो दीदी विष्णु प्रभाकर की कृति है, ये कथन गलत है। यही इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 129, निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। विकल्प है। ए, अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र की रचना है, सही है। बी, कामना जयशंकर प्रसाद की रचना है, सही है। सी, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत की रचना है, सही है। डी, कृबला उदय शंकर भट्ट की रचना है, यह युग्म गलत है। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 130, मोहन राकेश के अपूर्व नाटक पैर तले की जमीन को किसने पूरा किया? विकल्प ए, अनीता राकेश। बी, कमलेश्वर। सी, श्यामानंद जालान। डी, सुरेंद्र वर्मा। या ई, धर्मवीर भारती। विकल्प बी, कमलेश्वर इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 131, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया? विकल्प है। ए, रामकुमार वर्मा। बी, जगदीश चंद्र माथुर। सी, भुवनेश्वर। डी, लक्ष्मी नारायण लाल। ई, उपेंद्रनाथ अशक। विकल्प ए, रामकुमार वर्मा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 132, सकंदगुप्त में धानुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है। धातुसेन द्वारा डैश। विकल्प है। ए, कुमारगुप्त से परिहास। बी, चाणक्य की नीतियों पर व्यंग्य। सी, युद्धों का विरोध। डी, नर्तकियों पर विषकन्या होने का शक। या ई, राजपरिवार में षड्यंत्र का संकेत। विकल्प ई, राजपरिवार में षड्यंत्र का संकेत इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 133, आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? विकल्प है। ए, काले सूट वाला। बी, जुनेजा। सी, महेंद्रनाथ। डी, जगमोहन। ई, सिंघानिया। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा जुनेजा करते हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 134, जयशंकर प्रसाद के अनुसार सकंदगुप्त में कल्पित पात्र है। विकल्प है। ए, खिंगिल। बी, गोविंद गुप्त। सी, बंधु वर्मा। डी, प्रपंच बुद्धि। ई, पृथ्वीसेन। विकल्प डी, प्रपंच बुद्धि इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 135, आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है। ए, पारिवारिक विघटन की गाथा है, सही है। बी, मध्यम वर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, सही है। सी, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, सही है। डी, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, सही है। ई, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति है, यह कथन असंगत है, यही इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 136, अंधायुग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र डैश है। विकल्प है। ए, गांधारी। बी, दुर्योधन। सी, कृतवर्मा। डी, अश्वत्थामा। ई, युयुत्सु। अंधायुग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र अश्वत्थामा को माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा।
प्रश्न संख्या 137। अंधायुग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक डैश ने कहा है। विकल्प है ए संजय, बी गांधारी, सी धृतराष्ट्र, डी दुर्योधन, ई अश्वत्थामा। कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक कहने वाले पात्र गांधारी रहेंगे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 138। मिट्टी के लौंदे डैश सब के सब मिट्टी के लौंदे आधे अधूरे में यह कथन किसका है? यह उक्त कथन छोटी लड़की का है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 139। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम डैश है। विकल्प है ए प्रणदत्त, बी प्रख्यात कीर्ति, सी मातृगुप्त, डी चक्रपालित या ई पुरगुप्त। स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम मातृगुप्त माना गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 140। इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? विकल्प है ए श्रीनिवास दास, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी प्रताप नारायण मिश्र या डी बालकृष्ण भट्ट। विकल्प बी जगदीश चंद्र माथुर इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 141। निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? विकल्प ए सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग, बी भीष्म साहनी हानुस, सी शंकर शेष एक द्रोणाचार्य एक और द्रोणाचार्य, डी धर्मवीर भारती अंधा कुआ। विकल्प डी असंगत है, गलत है, यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 142। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? विकल्प है ए कल्पना, बी कविता, सी देवी, डी श्रृंगार मूर्ति। विकल्प बी कविता इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 143 डैश तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलिए एकांकी का यह संवाद किसने किससे कहा? ए मधु ने वसंत से, बी मधु ने मंगला से, सी वसंत ने मधु से या डी मधु ने चिंती से। यह उक्त कथन वसंत ने मधु से कहा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 144। अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? विकल्प है ए 1922, बी 1926, सी 1930 या डी 1931। अजातशत्रु नाटक सन 1922 को प्रकाशित हुआ। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 145। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? विकल्प है ए लहरों के राजहंस, बी कोणार्क, सी अंधा कुआ, डी डॉक्टर। ए लहरों के राजहंस नाटक मोहन राकेश का माना जाएगा। विकल्प ए ही प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 146। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? विकल्प है ए भारत दूरदशा, बी विषस्य विषम औषधम, सी नील देवी, डी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। उत्तर बी विषस्य विषम औषधम इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 147। अंधायुग नाटक की समस्या क्या है? विकल्प ए पारिवारिक समस्या, बी युद्ध और उसके बाद की समस्या, सी सामाजिक समस्या या डी राजकाज की समस्या। बी युद्ध और उसके बाद की समस्या अंधा युग नाटक की समस्या है। प्रश्न संख्या 148। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? विकल्प है ए अंधेरी नगरी, बी नहुस, सी विषस्य विषमौषधम, सी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। बी नहुस नाटक भारतेंदु का नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 149। भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? विकल्प है ए नील देवी, बी भारत दूरदर्शा, सी विद्या सुंदर, डी वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती।
सी विद्यासुंदर नाटक भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक माना जाएगा। प्रश्न संख्या 150, निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? विकल्प है ए अंधायुग, बी माधवी, सी हानुष, डी कबीरा खड़ा बाजार में। ए अंधायुग नाटक भीष्म साहनी का नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 151, एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? विकल्प है ए भुवनेश्वर, बी उदय शंकर भट्ट, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र या डी राम कुमार वर्मा। विकल्प डी राम कुमार वर्मा पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 152, निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? विकल्प है ए विशाख, बी राज्यश्री, सी ध्रुव स्वामिनी, डी सिंदूर की होली। विकल्प डी सिंदूर की होली नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 153, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? विकल्प है ए मुक्ति का रहस्य, बी कौमुदी महोत्सव, सी समस्या का अंत या डी भोर का तारा। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह भोर का तारा माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 154, नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? विकल्प है ए अजातशत्रु, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी या डी चंद्रगुप्त। विकल्प सी ध्रुव स्वामिनी नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक माना जाएगा। प्रश्न संख्या 155, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है? भारतेंदु की रचनाओं का सही कालक्रम विकल्प बी में दिया गया है, जो इस प्रकार है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, यह सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 156, भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है ए मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, बी प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, सी सत्य न्याय उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना। ए बी सी विकल्प तीनों ही सही है। विकल्प डी परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना, यह असंगत कथन है। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 157, धर्मवीर भारती के अंधायुग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? विकल्प है ए यह एक गीति नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है, बी इसमें समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है, सी इसमें युद्ध जनित अर्धसत्यों, कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरकता और विवेक शून्यता के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का भी उद्घाटन किया गया है। विकल्प बी सी सही है। विकल्प ए असंगत है। यही इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 158, निम्नलिखित नाट्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नाट्य कृतियाँ और सूची 2 में रचनाकार दिए गए हैं, जिसका सही सुमेलन विकल्प सी में है, जो इस प्रकार है। एक और द्रोणाचार्य, यह नाट्य कृति शंकर शेष द्वारा रचित है। देवयानी कृति रमेश बख्शी द्वारा रचित है। 8वां सर्ग, यह नाट्य कृति सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित है। बकरी नाट्य कृति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 159, नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है ए प्रसाद प्रथम नाटककार है जिन्होंने अपने पात्रों को सर्वप्रथम व्यक्तित्व प्रदान किया है। विकल्प बी प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है।
विकल्प सी, नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का सतुत्य प्रयास किया है। विकल्प डी, उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं और पूर्णतः अभिनय है। यह कथन असंगत है, यही इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 160, प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों के से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। बी, ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज बुलंद करती है। सी, काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। डी, स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। विकल्प ए, चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है, सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 161, हिमाद्री तुंगश्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रायण गीत कहाँ से लिया गया है? विकल्प ए, ध्रुव स्वामिनी से। बी, स्कंदगुप्त से। सी, चंद्रगुप्त से। या डी, विशाखा से। यह प्रायण गीत चंद्रगुप्त से लिया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 162, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है। ए, पारिवारिक विपन्नता। बी, प्रेम संबंध। सी, पारिवारिक विघटन दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। डी, सामाजिक जीवन में आक्रोश एवं हिंसा। विकल्प सी, पारिवारिक विघटन दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 163, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? विकल्प है ए, महेंद्रनाथ। बी, जुनेजा। सी, सिंघानिया। डी, जगमोहन। विकल्प ए, महेंद्रनाथ इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 164, निम्नलिखित में से कौन मोहन राकेश का नाटक सही है नहीं है? विकल्प है ए, लहरों के राजहंस। बी, आषाढ़ का एक दिन। सी, आधे अधूरे। डी, अंधा युग। विकल्प डी, अंधा युग मोहन राकेश का नाटक नहीं माना जाएगा। विकल्प डी प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 165, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? विकल्प ए, कामना। बी, करुणालय। सी, अजातशत्रु। डी, कल्पतरु। विकल्प डी, कल्पतरु जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। प्रश्न संख्या 166, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? विकल्प है ए, मिश्र बंधु। बी, रामचंद्र शुक्ल। सी, रामकुमार वर्मा। या डी, राहुल सांकृत्यायन। विकल्प बी, रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा है। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 167, यह संवाद किसका है? संवाद है, रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। इसके विकल्प हैं ए, धातुसेन। बी, भट्टार्क। सी, स्कंदगुप्त। डी, कुमारगुप्त। विकल्प बी, भट्टार्क इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 168, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है, कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है, यह कथन किसका है? विकल्प है ए, मल्लिका। बी, प्रियंगु मंजरी। सी, कालिदास। डी, विलोम। यह उक्त कथन प्रियंगु मंजरी का है। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 169, यह कथन किसका है? कथन है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। इसके विकल्प हैं ए, पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र। बी, पंडित रामचंद्र शुक्ल। सी, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी, पंडित लक्ष्मी नारायण लाल। विकल्प बी, यह उक्त कथन पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है।
यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 170, रेडियो एकांकी को कहा जाता है। विकल्प ए श्रव्य एकांकी, बी आकाशवाणी एकांकी, सी मौखिक एकांकी या डी ध्वनि एकांकी। रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी कहा जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 171, खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है। ए रामकुमार वर्मा ने, बी हरिकृष्ण प्रेमी ने, सी विजय तेंदुलकर ने या डी सुरेंद्र शर्मा ने। खामोश अदालत जारी है नाटक विजय तेंदुलकर द्वारा रचित है। सी प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 172, हिंदी का प्रथम एकांकी है। विकल्प है ए उपाधि और व्याधि, बी बादल की मृत्यु, सी एक घूंट, डी तेंदुआ। हिंदी का प्रथम एकांकी है बादल की मृत्यु। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 173, कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है। विकल्प है ए भगवती चरण वर्मा, बी उपेंद्र नाथ अशक, सी रामकुमार वर्मा, डी पांडे बेचैन शर्मा उग्र। डी पांडे बेचैन शर्मा उग्र एकांकीकार नहीं माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 174, नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं। विकल्प है ए डॉक्टर नगेंद्र, बी भरत मुनि, सी बाबू गुलाब राय, डी आनंद वर्धन। नाटक को पंचम वेद मानने वाले भरत मुनि है। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 175, लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं। विकल्प ए उपेंद्र नाथ अशक, बी मोहन राकेश, सी हरिकृष्ण प्रेमी या डी सेठ गोविंद दास। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार मोहन राकेश को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 176, लबड़ धोंधो एकांकी संग्रह है। यह बद्रीनाथ भट्ट का संग्रह है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 177, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं। विकल्प है ए मोहन राकेश, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी उपेंद्र नाथ अशक या डी भगवती चरण वर्मा। विकल्प बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 178, श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। विकल्प है ए रणधीर प्रेम मोहिनी, बी संयोगिता स्वयंवर, सी कली कौतुक रूपक या डी तप्ता सवर्ण। सी कली कौतुक रूपक श्रीनिवास दास का नाटक नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 179, निम्न में से कौन सा सुमेलित है। एक कंठ विष पाई भारत भूषण अग्रवाल, बी पृथ्वीराज की आंखें रामकुमार वर्मा। यह सही सुमेलन है। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 180, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विकल्प ए विशाख जयशंकर प्रसाद सही है, बी आलमगीर भीषण साहनी सही है, सी आधी रात लक्ष्मी नारायण लाल यह सुमेलित नहीं है। यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। डी कैद ए हयात सुरेंद्र वर्मा यह विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 181, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है। यह नाटक राजा विश्वनाथ सिंह द्वारा रचा गया है। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 182, प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है। उनका सही क्रम विकल्प बी में दिया गया है, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। यह जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 183, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। विकल्प है एक कंठ विष पाई दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है, सही है। बी उत्तर प्रियदर्शी
धर्मवीर भारती द्वारा रचित है, यह असंगत है, यही इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। विकल्प सी, अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल द्वारा रचित है, सही सुमेलन है। सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है, सही सुमेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 184, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? विकल्प ए, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक, यह सही सुमेलन है, यही प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 185, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विकल्प है ए, आहुति हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित है, सही है। बी, मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है, सही सुमेलन नहीं है, यही इस प्रश्न का विकल्प रहेगा। विकल्प सी, विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित है, सही है। डी, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, यह सुमेलन भी सही है। प्रश्न संख्या 186, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? विकल्प है ए, लहरों के राजहंस, बी, आधे अधूरे, सी, आषाढ़ का एक दिन, या डी, तांबे के कीड़े। विकल्प डी, तांबे के कीड़े नाटक मोहन राकेश का नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 187, सुमेलित कीजिए। इसका सही सुमेलन विकल्प डी में दिया गया है, जिसकी सही व्याख्या इस प्रकार है। गोविंद वल्लभ पंत वरमाला, लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद सकंद गुप्त, चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग, यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 188, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? विकल्प है ए, जयशंकर प्रसाद, बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी, विष्णु प्रभाकर, या डी, भारत तेंदु। भारत दुर्दशा के रचनाकार भारत तेंदु को माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 189, इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। विकल्प है ए, कोणार्क, बी, शारदिया, सी, पहला राजा, या डी, अंधा युग। विकल्प डी, अंधा युग जगदीश माथुर का नाटक नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 190, इनमें भारत तेंदु का नाटक नहीं है। विकल्प ए, भारत दुर्दशा, बी, प्रेम जोगिनी, सी, चंद्रावली, डी, राज्यश्री। विकल्प डी, राज्यश्री भारत तेंदु का नाटक नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 191, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? इस नाटक के रचयिता भीष्म शाहनी को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 192, युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? विकल्प है ए, विष्णु प्रभाकर, बी, जनेन्द्र, सी, बालकृष्ण भट्ट, या डी, शरद जोशी। युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 193, रामायण महानाटक के लेखक हैं ए, प्राणचंद चौहान, बी, केशवदास, सी, हृदयराम, डी, अग्रदास। विकल्प ए, प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 194, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? विकल्प ए, शकंदगुप्त, बी, चंद्रगुप्त, सी, विशाख, डी, अजात शत्रु। विकल्प बी, चंद्रगुप्त इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 195, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। विकल्प है ए, उदय शंकर भट्ट, बी, जयशंकर प्रसाद, सी, रामकुमार वर्मा, या डी, जगदीश चंद्र माथुर। आधुनिक एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा को माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 196,
एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? यह उक्त नाट्य कृति शंकर शेष की मानी जाएगी। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 197। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या नाम है? ए रामा, बी खिंगिल, सी मुदल या डी श्रवनाग? सी मुदल इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 198। किसने किससे कहा? कथन है, आहा यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरगुप्त का अभिनंदन कर सकती। इसके विकल्प में ए देवसेना ने धातुसेन से, बी जयमाला ने प्रहरी से, सी मालिनी ने अनंत देवी से या डी विजया ने भटारक से। यह उक्त कथन विजया ने भटारक से कहे हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 199। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, चेतावनी किसने दी? विकल्प है ए अनंत देवी, बी विजया, सी पृथ्वीसेन, डी स्कंदगुप्त। विकल्प ए अनंत देवी ने इस प्रश्न का उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 200। अंधायुग के निमन कथा गायक का शीर्षक क्या है? विकल्प है संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई सुबह, पाकर यह गहन व्यथा गांधारी पत्थर थी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानस सा कोई चिन्ह न था। इसके विकल्प है ए विजय एक क्रमिक हत्या, बी पशु का उदय, सी अश्वत्थामा का अर्ध सत्य या डी पंख पहिए का पटिया। विकल्प सी अश्वत्थामा का अर्ध सत्य इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। विद्यार्थियों, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।